तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। पर उसके पहले हम एक और टॉपिक समझ लेते हैं, जो है फोर्स। तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। ये दोनों फोर्सेस हमेशा पैर में अकर होते हैं, यानी कि कोई एक फोर्स एक ही बार में अकर नहीं होता है, ये हमेशा दो दो करके अकर होते हैं। तभी हम कंपैरिजन से इन्हें बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड कह सकते हैं। तो बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि बैलेंस्ड फोर्स यानी कि एक बैलेंस बना रहता है दो फोर्सेस के बीच में, पैर ऑफ फोर्सेस के बीच में एक बैलेंस बना रहता है। अगर एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं और उस पे दोनों साइड से हम फोर्स लगाते हैं, यानी कि दोनों साइड से, एक साइड से हम 1 kg फोर्स लगाते हैं और दूसरी साइड से -1 kg, तो उसका नेट फोर्स हमें 0 मिलता है, जिससे ऑब्जेक्ट को कोई मोशन नहीं मिलता। एक साइड से 1 kg, दूसरी साइड से -1 kg, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को कोई मोशन नहीं मिलता और ना ही एक्सेलरेशन मिलता है। दूसरा जो फोर्स है वो है अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके बारे में बात करते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट के ऊपर जो दो फोर्सेस लगते हैं उनका नेट फोर्स नॉन जीरो होता है, यानी कि कभी भी जीरो नहीं होता, जिससे ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है और एक्सीलरेशन गेन करता है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. हाँ, इंग्लिश इसे पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। अब हम इसे कंसेप्चुअली समझते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है, यानी कि वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते हैं या फिर नेचर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि उसमें मोशन ही नहीं है, रेस्ट स्टेट में है, तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है।
यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक मार्बल 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन यानी कि उसका वेलोसिटी के बदलने का रेट 0 है, उसका वेलोसिटी हमेशा सेम रहा है। और साथ में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, तो वो मार्बल हमेशा के लिए 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, तब तक जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता है, तब तक वो 10 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। ये सिचुएशन पॉसिबल है सिर्फ स्पेस में, जहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स और ना ही फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम उस मार्बल को अर्थ पर रखते हैं और इसे इतना फोर्स देते हैं कि वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करे। पर अब इस मार्बल के मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है, क्योंकि वो ज़मीन पर है। उस मार्बल की वेलोसिटी को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है। इससे मार्बल कुछ देर बाद रुक जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी। जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और उसकी वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकंड। कुछ देर बाद वो रुक जाएगा और रेस्ट स्टेट में आ जाएगा। तो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है जो हर बार ज़मीन पर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उस पर लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा मोशन की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देख लेते हैं शॉर्ट में कि ये क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर नहीं लगता है, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट स्टेट में है तो वो रेस्ट स्टेट में ही रहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। और ऑब्जेक्ट की रेस्ट स्टेट या फिर यूनिफॉर्म मोशन स्टेट